तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। मेरे पास है फिजिकल सिम एयरटेल का और मैं इसको ई सिम में ट्रांसफर करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसको कर सकता है। और वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा अगर आप ई सिम बनाना चाहते हैं तो। या तो आपने नया फोन लिया होगा आईफोन, या फिर आप वैसे ही किसी स्मार्ट वॉच में ई सिम बनाना चाह रहे होंगे। तो आईफोन में बनाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आईफोन में एक ही सिम स्लॉट दिया हुआ है और दूसरा सिम लगाने के लिए आपको मतलब ई सिम बनाना ही पड़ेगा। तो ई सिम बनाने में मतलब कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है ना कि आप अपने फोन में कितने भी ई सिम स्टोर कर सकते हैं, और नुकसान ये है कि भाई अगर आपने ई सिम एक बार बना लिया तो आपको फिजिकल सिम बनवाने के लिए फिर से दुकान पे जाना पड़ेगा और फिर वो उसका 200-300 चार्ज लेगा आपसे। और एक दिक्कत और है कि भाई अगर आपने ई सिम बना लिया और आप मान लीजिए आपका फोन टूट गया तो फिर उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उस ई सिम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक आपका फोन बन नहीं जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ई सिम के साथ। तो इससे बचने के लिए ना, अगर आपके पास मेन सिम जो है उसको आप ई सिम ना बनाएं, उसको फिजिकली रहने दें। अगर आप कोई दूसरा सिम यूज कर रहे हैं उसको ई सिम बना लीजिए, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। वैसे फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और ई सिम बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत ईजी स्टेप है, 2 4 5 स्टेप है। उसके बाद 10 मिनट में आपका ई सिम बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आप आईफोन अगर यूज कर रहे हैं तो आईफोन में ऐप स्टोर खोलिए। उसके बाद उसमें एयरटेल थैंक्स ऐप जो है उससे डाउनलोड कीजिए। एयरटेल थैंक्स ऐप यहाँ लिखेंगे आप। उसके बाद नीचे मेरे में डाउनलोडेड है तो डाउनलोडेड दिखा रहा है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसी नंबर से जो नंबर आपको चेंज करना है। तो लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। नीचे आप आएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा है गेट ई सिम, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप ई सिम बनाएंगे अभी तो 24 घंटे तक आपका मैसेजिंग सर्विस नहीं काम करेगा। मतलब जो भी मैसेजिंग सर्विस है वो 24 घंटे तक नहीं काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये। 24 घंटे तक बेसिकली आपका फोन पे आपकी जो बैंकिंग एप्स हैं वो नहीं चलेंगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि अगर कोई भी नया ई सिम परचेस करता है या फिर बनाता है तो उसकी मैसेजिंग सर्विसेज रोक दी जाती हैं 24 घंटे के लिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हैकिंग से बचने के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है उन लोगों ने। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लिखा है कि इसी फोन के लिए चाहिए या फिर किसी और फोन के लिए चाहिए। अगर आपको किसी और फोन के लिए भी बनाना हो या फिर स्मार्ट वॉच के लिए बनाना हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इस दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम लोग को इसी फोन में बनाना है। अच्छा, अब नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे देखिए लिखा है ई आई डी नंबर डालने के लिए। अब ये ई आई डी नंबर कैसे मिलेगा? तो बहुत ही ईजी है। आप सेटिंग खोलिए, सेटिंग्स के बाद आप चाहिए जनरल में, जनरल के बाद आपको प्रेस करना है यहाँ पे अबाउट में। अच्छा, अबाउट में जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए ई आई डी नंबर दिया हुआ है। अब ये अब ये जो ई आई डी नंबर है यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग। पेस्ट यहाँ पे होते ही आपको ओके करने का ऑप्शन देगा। आप ओके जैसे करेंगे ना उसके बाद आपके पे ओटीपी आएगा। अब ये ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ना आपका ई सिम जनरेट हो चुका है, लेकिन आपके फ़ोन में अभी इंस्टॉल नहीं होगा। इसके लिए आपको 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो 15 मिनट वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप ऐसे बना सकते हैं अपना ई सिम। उसके बाद आपको प्रेस करना है, उसके ओके ओके 2 3 बार पूछेगा, वो दबाते चले जाना, आपका ई सिम जनरेट हो चुका है। अब बहुत सारे लोग का ये मतलब सोचना रहता है कि अब ई सिम बन गया है तो जो नॉर्मल वाला सिम है वो भी इस फ़ोन में काम करेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो सिम अब आपका बेकार हो चुका है। जो सिम आपका फिजिकल था उसको आपको निकाल के फेंक देना है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब दोनों सिम आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बात है, उसको निकाल के आप फेंक दीजिए। अच्छा, अगर आपने ई सिम बना लिया है तो 2 3 बातों का ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको जो ई आई डी नंबर है वो आपको इधर उधर कहीं डालना नहीं होता है, किसी को देना नहीं होता है। कोई मांगेगा आपको फ़ोन पे कि मेरे को ई आई डी नंबर दे दो, मैं तुम्हारा ई सिम बना के तुम्हारे पे भेज दूंगा। तो ऐसे ही किसी को ई आई डी नंबर मत दीजिए बिना ट्रस्ट के। और दूसरी बात ये कि भाई जो आपका ईमेल एड्रेस है, अगर आपने ईमेल एड्रेस सिम लेते हुए डाला है तो आपकी ईमेल पे भी ई सिम का मतलब जो डेटा है वो आता है। तो अपना ईमेल एड्रेस भी कहीं भी लॉगिन मत कीजिए। तो ये तो रही बात ई सिम की। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।